उदार है कि पहले तो शासन करते हैं, उसको दंड देते हैं, लेकिन उसके बाद लाड दुलार भी करते हैं। आप भस्म किए, लेकिन ये आपकी उदारता है कि आप पुनः माता रति को ये वरदान दे दिए हैं कि आपके पति आपको द्वापर युग में अवश्य मिलेंगे। ये आपका स्वभाव बहुत ही सहज है। शंकर जी सब जान रहे हैं ब्रह्मा जी की चतुराई, कि ब्रह्मा जी इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं, फिर भी कुछ कह नहीं रहे हैं। और अपने आप ही शंकर जी कहते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तब सप्तऋषि गण को विवाह की मुहूर्त लेकर के सप्तऋषि आए और भगवान शिव का विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि दिन गुरुवार को हुआ। लोग बनाते महाशिवरात्रि को है, लेकिन श्री रामचरितमानस में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार के दिन भगवान का विवाह हुआ था। सप्तऋषि जी मुहूर्त लेकर के आए, सभी देवता अपने अपने घर गए और सब तैयारी कर रहे हैं कि अब विवाह होगा। भगवान शंकर जी के विवाह के इतने देर से बाट देख रहे थे कि कब विवाह होगा। कितनी सारी बाधाएं आई, कितनी सारी समस्याएं आई, लेकिन अब जाकर के विवाह निश्चित हुआ कि अब विवाह होगा। सबके मन का बोझ हल्का हो गया और ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, आप जाइए हिमांचल जी के यहाँ शुभ मुहूर्त लेकर वहां भी जाइए और उनको मुहूर्त बताइए। लेकिन फिर से सप्तऋषि के हिमांचल जी के यहाँ जाने से पहले माता पार्वती जी के पास गए दोबारा परीक्षण करने के लिए। एक बार में संतुष्टि कुछ कम हुई थी, एक बार फिर से परीक्षण करने के लिए माता पार्वती जी के पास जाते हैं। सप्तऋषि बोलते हैं, कहा हमार सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारे काम महेश। अब क्या अब दूसरी खिचड़ी पका रहे हैं जाकर के, क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती माँ, मैं आपको समझा रहा था कि शंकर जी से विवाह मत करो, अब देख लो उन्होंने काम को ही भस्म कर दिया, जान दिया। जब काम ही नहीं रहेगा तो विवाह कैसे होगा, क्या होगा। मैं आपको पहले ही समझा रहा था, तो शंकर जी के पाले में मत पड़िए, उनके चक्कर में मत पड़िए, लेकिन आप माने ही नहीं। अब देख लीजिए, काम को जार दिए, उनसे आप कैसे विवाह करेंगे। और तब माता पार्वती जी फिर से कहती हैं, नारद बचन मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। के
माता जी क्या कह रही हैं कि मैं नारद जी के वचन, नारद जी को हमने जो वचन दिया था, जो हमारे गुरु जी ने आदेश हमको दिया था, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। चाहे हमारा घर बसे, चाहे हमारा घर उजड़ जाए, लेकिन मैं अपने गुरु जी का अपमान नहीं करूंगी। और जो व्यक्ति गुरु के वचन को मानता नहीं है, उनके वचन के प्रति प्रीति नहीं रखता, उसका सपने में भी सुगम नहीं होता।